साथियों, हाथरस की जो घटना हुई वो एक वाल्मीकि जाति की लड़की मनीषा जो खेत में अपनी मां के साथ काम करने गई थी, वहां पर कुछ नीच प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने, कुछ नीच मानसिकता के व्यक्तियों ने जो ठाकुर बिरादरी से थे, वो उस बच्ची को 5 लोग घसीट करके दूसरी जगह ले जाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं साथियों। फिर उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। आरोपियों के द्वारा दांतों से उस बहन की जीभ को काट दिया जाता है। उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है साथियों, और वो इस हालत में उसको छोड़ के जाते हैं। वो सोचते कि मर चुकी है। फिर उसकी माँ देखती है कि बेटी है नहीं। निवेदन है कि जो हाथरस में घटना हुई है मनीषा हमारी बहन के साथ, जो जाति से वाल्मीकि है, उसकी आवाज़ अगर आप लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मनीषा की जो न्याय की लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचा सकें, और जो दरिंदे इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम साथियों। आज आप लोगों से आप लोगों के पहल से, आप लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से आज सोशल मीडिया पर उस बहन के न्याय के लिए चर्चा हो रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मनीषा की जो न्याय की लड़ाई है उसको अंजाम तक पहुंचा सकें, और जो दरिंदे इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। में जाकर के इस उत्पीड़न के खिलाफ अपना ज्ञापन दिया, और 25 तारीख को इन लोगों ने धरना रखा हुआ था। वो जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से वो स्थगित करना पड़ा, वो लोग डेट बता देंगे। लेकिन उन बहनों ने इस लड़ाई को, हम जैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने समाज को ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं ऐसी बहनों को भी सैल्यूट करता हूँ। रिंकू साथियों, हाथरस की जो घटना हुई वो एक वाल्मीकि जाति की लड़की मनीषा जो खेत में अपनी मां के साथ काम करने गई थी, वहां पर कुछ नीच प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने, कुछ नीच मानसिकता के व्यक्तियों ने जो ठाकुर बिरादरी से थे, वो उस बच्ची को 5 लोग घसीट करके दूसरी जगह ले जाते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं साथियों। फिर उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। आरोपियों के द्वारा दांतों से उस बहन की जीभ को काट दिया जाता है। उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है साथियों, और वो इस हालत में उसको छोड़ के जाते हैं। वो सोचते हैं कि मर चुकी है। फिर उसकी माँ देखती है कि बेटी है नहीं। जब वो ढूंढती है उसको, तो उसको वहाँ पर ऐसी अवस्था में मिलती है कि उसका बयान करना भी रूह कपाने वाला काम है। वो बयान भी नहीं कर सकते उस बेटी के साथ जो दरिंदों ने किया साथियों। उसके बाद वो परिवार पुलिस के पास जाता है। जिस बेटी की जीभ काट दी गई हो, पुलिस को वो क्या बयान देगी? और वो अनपढ़ लोग हैं, उन क्या गए इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया पुलिस ने, ताकि वो उनकी समझ में ना आए और वो रेप की पुष्टि ना कर पाए। तो जो भी हुआ, वहाँ की पुलिस ने ये जिम्मेदारी नहीं समझी, वहाँ के कलेक्टर ने, कि इसका मेडिकल कराया जाए या इसकी FIR लिखी जाए। किसी भी तरह का साथियों कोई FIR नहीं की गई थी। उसके बाद कुछ सामाजिक संगठन हैं अलीगढ़ के, हाथरस के, जो पत्रकार साथी हैं हमारे अनुज बोध भाई, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया और उस बच्ची का स्टेटमेंट भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया साथियों। उसके बाद हम वहाँ पर गए। अभी 2 दिन पहले की बात है। जब हम वहाँ पर गए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 से 15 जगह रास्ते में, क्योंकि हम जब लाइव कर देते हैं तो पुलिस प्रशासन को पता चल जाता है कि वो लोग आ रहे हैं। तो जब हम वहाँ गए तो 15 जगह 20 जगह मेरी गाड़ी को पूरा सर्च किया गया।
हम लोगों को सर्च किया गया, और जैसे ही सर्च करके हम 1 किलोमीटर आगे जाते फिर आगे पकड़ के पुलिस ने हमें सर्च किया। ऐसे हमें रास्ते तक जाते जाते कम से कम 15 से 20 जगह पुलिस ने सर्च किया। साथियों, इनको क्या दिक्कत है अम्बेडकरवादी लोगों से, ये समझना पड़ेगा आपको। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो अम्बेडकर भवन था हाथरस का, वहाँ पर पुलिस ने दबिश दी। वहाँ जो साथी बाहर से आए हुए थे उनको वहाँ खदेड़ने का काम किया पुलिस ने। हम लोग भी वहीं पर, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं पड़ोस में ही उनका घर था चमारोग में, वो साहब काशीराम के साथ बहुत रहे हैं, तो हम उनके घर पर रुके, कुछ साथी हमारे साथ रुके। फिर साथियों सुबह लोगों को इकट्ठा किया वहाँ जाने के लिए। तो जब वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जब हम उस प्रोटेस्ट तक पहुंचे, कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पहुंचे, वहां संख्या कम थी लेकिन लोग अच्छे थे। होंगे वहां पर 500-700 लोग पहुंचे होंगे वहां पर। वो लोग कम इसलिए हो गए कि वहां पर जो सांसद है उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। उसने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अब शब्द इस्तेमाल किए कि जो लोग समाज की आवाज उठाते हैं वो छुट भैया नेता टाइप कहा उसने। चलो वो उसकी मानसिकता है, छुट भैया कौन है ये तो पूरा समाज ही देख चुका वहां पर। तो वो जो वहां से सांसद है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ लोग भेड़ की खाल में शेर बनने का प्रयास करते हैं, अपने नाम के आगे बब्बर शेर, दिलेर, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, लेकिन अगर उनकी खाल उतार के देखोगे तो वो एक भीगी बिल्ली से भी बदतर उनकी हालत होती है। उस व्यक्ति ने उनके घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप आ जाओ, हम आपको लखनऊ लेके चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, हमारी स्वास्थ्य मंत्री से बात हो गई, ये होगा वो होगा, फलाना ढिगड़ा। उसने वीडियो भी डाली, और जबकि वो वहां तक गया नहीं था, उसके घर पे गया नहीं था, उसने वीडियो डाली। तो साथियों उसके बाद जब उसने उनके परिवार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, उनके परिवार के लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग संदीप भाई के साथ कलेक्टर ऑफिस में हम लोग धरना देंगे, अपनी मांगे रखेंगे। तो साथियों उस लड़की की माँ और उसका भाई सगा हमारे साथ उस धरने में शामिल हुआ। आप लोगों ने देखा भी वहां पर सबकी वीडियोस वगैरह में। तो साथियों बार बार उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से आ जाओ, वहां जाओ। तो इस आंदोलन को फेल करने का प्रयास किया गया, जबकि वो लड़की वाल्मीकि जाति की थी और वाल्मीकि जाति का सांसद है। ऐसे प्रतिनिधियों के रहते क्या हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा? चाहे वो किसी भी पार्टी में, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, या और अन्य दल जहां पर लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए राजनीति करते हैं, अपना परिवार पालने के लिए राजनीति करते हैं। तो साथियों अब उसके बाद क्या हुआ, हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह करके आए। वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमसे बात करने आया, जिसकी वहां ड्यूटी लगा रखी थी, उसको हमने सारी बातें बताई। तो साथियों जब उन बातों पर सहमति बनी तब हम वहां से वापस आए। तो उसके बाद उस सांसद की बेटी जो SC/ST आयोग में मेंबर है, बेटी मेंबर, बाप सांसद, और वहीं पर उसी जाति की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कमाल की बात है। वो भी पहुंचती है दल बल के साथ, और उसके बाद उसके फादर साहब भी जो सांसद साहब है वो भी पहुंचते हैं। लेकिन स्थिति में कुछ सुधार नहीं है, कुछ भी बदला नहीं है। हाँ बदला एक चीज है, जो हम लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, वहां पर समाज को एकत्रित किया, वहां बहुत ज्यादा संख्या में वाल्मीकि जाति के, चमार जाति के और बहुजन समाज के लोग पहुंचे। उसके बाद उस गांव में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई उस परिवार की, ये इंप्रूवमेंट हुई है। थोड़ी बहुत उस बच्ची के इलाज में इन्होंने सुधार किया, ये थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। और मैं आपको बता दूं इतनी घिनौनी सरकार चल रही उत्तर प्रदेश में, उस बेटी के इलाज के लिए पैसे भी उसके माँ बाप को दिए जा रहे हैं, उसके माँ बाप दे रहे उसके इलाज के पैसे, सरकार नहीं उठा रही। तो कैसी सरकार है ये आप समझ सकते हो। तो अब सुनने में आया है, आज लोगों के फोन आए वहां पर कि संदीप भैया अब यहां पर प्रियंका गांधी भी आने की सोच रही है। हरीश रावत जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा है, उसने भी फोन वोन खड़काए हैं, SP को बात की है। और कुछ ये लोग जिन्होंने ठेका ले रखा बाबा साहब अम्बेडकर का, जब कोई घटना फेमस हो जाती है
तो वहां पहुंचने का काम करते हैं, वो लोग भी पहुंचने का सुनने में आके वो लोग भी जाएंगे। अच्छी बात है, सामाजिक लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, सभी लोगों को जाना चाहिए, लेकिन उन लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक आम आदमी की तरह संघर्ष में उस परिवार का साथ देना चाहिए। साथियों, ये सारी घटनाक्रम आपके सामने है। एक मैं और अपील करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड चला रखा है, कपल ट्रेंड है ना, अब एक लीडर्स ट्रेंड आ गया, इससे पहले मूंछों वाला ट्रेंड था। क्या भाई फेसबुक पे ये मूंछों वाले फोटो डाल के आपका समाज सुरक्षित हो जाएगा? क्या आप अपने घरवाली के साथ जो फोटो डालते हो कपल चैलेंज में, क्या उससे सामाजिक सुधार में कोई काम आएंगे वो? या जो लीडर्स वाली बात है वो डालते हो तो क्या समाज में वो लीडर एक्सेप्टेबल है? क्या उसकी सामाजिक कुछ नैतिक जिम्मेदारी है? क्या वो जाते हैं? अरे अगर हमारा कोई लीडर है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा लीडर इस देश में कोई नहीं है। और अगर हमारी कोई दुल्हन है तो ये जो मूवमेंट है, इसकी जो लड़ाई है, ये हमारी दुल्हन है, ये हमारी कपल होनी चाहिए, जो मूवमेंट है बाबा साहब अम्बेडकर की। और साथियों, मैं एक वाल्मीकि जाति के लोगों से भी अपील करता हूं, और बहुत सारे लोग साथी NRI जुड़ रहे मेरे साथ, आप लोगों से भी अपील करता हूं कि उस परिवार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। जब हम वहां पर गए तो कुछ साथियों ने कुछ पैसे इकट्ठा करके उस परिवार को दिए। तो ये पहल आप लोगों को करनी चाहिए उस परिवार की, जिसकी औकात 10 रुपए की 10 रुपए उसको चंदा दो, जिसकी औकात 100 रुपए की 100 रुपए उसको चंदा दो उस परिवार को, जिसकी औकात 1000 रुपए की वो 1000 रुपए दो उसको, जिसकी ज्यादा की औकात है उसको उस परिवार को ज्यादा 1000 रुपए भी चंदा देना चाहिए। और जो दिल्ली में जो वाल्मीकि समाज बैठा है, एक उनसे अपील करना चाहता हूं। दिल्ली में बहुत ज्यादा संख्या में वाल्मीकि है, और गांव में जो लोग हैं वो तो चलो मजबूर हैं, उनको गांव में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारी बहन बेटियां घरों में काम करने जाती हैं, उसका परिणाम मैं बता देता हूं आपको क्या हुआ। अभी करनाल का एक गांव है, उसमें एक लड़के की शादी होती है, और वो बिटिया अपनी सास के साथ वहां गोबर कूड़ा करने जाती है ठाकुरों के घरों में। कई दिन पहले वहां जिनके घर में वो काम करने जाती है, उस जाति के लड़कों ने उस जो बेटी को रात को 1-2 बजे करीब उठा करके ले गए, उसको सोते सोते घर में से पता नहीं कैसे उठा के ले गए, और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ऐसे ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ। तो ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये जो भी लोग घरों में काम करने जाते हैं, वहां जो अगर संस्कार नहीं है तो उस जो परिवार के पुरुष समाज है वो हमारी बहन बेटियों में गंदी नजर डालता है। तो मैं अपील करना चाहता हूं इस देश में जो जो हमारे लोग हैं, कम से कम अपनी बहन बेटियों को, इन जो लोग अपने आप को ऊंची जाति कहते हैं, मैं कहता हूं इन नीची जाति के लोगों के घरों में काम करने ना भेजें, क्योंकि ये लोग, इनके जो संस्कार हैं वो आपको पता ही है जिनको ये पूजते हैं उन्होंने कितने बलात्कारी थे, वो किस किस के साथ किस किस ने बलात्कार किया, वो सारे बहुत सारी सामाजिक लोगों ने वीडियो डाली। तो जिनके संस्कार जैसे होते हैं उनके परिवार वैसे ही होते हैं। जो हमारे समाज में जो पुरुष समाज है उसको काम करना चाहिए, उसको खेतों में काम करना चाहिए, उसको जहां भी काम करने जाना उसको जाना चाहिए। हमारे समाज की बहन बेटियों को इतनी मजबूत करो, उनको स्कूलों में भेजो, उनको पढ़ने लिखने के लिए तैयार करो। और मैं एक और कहता हूं, जिस बहन के साथ गलत होता है उसको अपने आप में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गलत वो नहीं है, गलत वो है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपको सीखना चाहिए बहुजनों की शेरनी, इस दंश के खिलाफ खड़ी होने वाली और इज्जत का बदला गर्दनें उड़ा करके लेने वाली। नमन करता हूं ऐसी वीरांगना, हमारी पूजनीय योद्धा फूलन देवी,
मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं फूलन देवी को। जब उसके साथ इसी समाज के लोगों ने गलत किया तो लाइन में खड़े होकर के गोली से उड़ाने का काम किया, लाइन में खड़े करके गोली मारने का काम किया। तो आज की जो बहन बेटियां हैं उनको इतना सक्षम और तैयार होना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस के लिए। कोई भी दरिंदा अगर आपके साथ गलत करता है, आंख उठाता है, तो उसकी आंखें नोचने का काम आप लोग करो। आपकी तरफ हाथ उठाता है तो उसके हाथ को शरीर से अलग करने का काम करो। आज खून का बदला खून होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसलिए इस प्रवृत्ति के लोग नहीं क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, हम इस देश के संविधान में भरोसा करते हैं, इसलिए हम लोग बाबा साहब के कानून के तहत चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को, वैश्य दरिंदों को समाज में फांसी पे लटकाने का काम प्रशासन करे। साथियों, मैंने सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। आखिरी में एक अपील करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। कल शाम को 7 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं देखता हूं कितने हितैषी हैं जो लोग जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत करते घूमते हैं फेसबुकों पे। मैं देखना चाहता हूं वो लोग कितने हितैषी हैं। दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं, चलो बाहर के लोग तो दूर से आना पड़ता है, दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि कल शाम को 7 बजे जंतर मंतर पे सब के सब लोग कैंडल मार्च करेंगे। उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सारे लोग वहां पहुंचेंगे। अरे एक निर्भया कांड आपने सुना होगा दिल्ली में, उसके नाम के पीछे पांडे लगता था, और जब पांडे की लड़की के साथ ये हुआ तो उसको नाम भी निर्भया दिया गया और उसको अमेरिका तक ले जाने की बात हुई इलाज के लिए। और हमारी बहन को हाथरस से एम्स तक नहीं लाया जा रहा। इस प्रशासन की दोगली मानसिकता ही है। और इस देश के जो दोगले लोग हैं ना, जो 15% लोग हैं जिनको हम लोग मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहते हैं, वो 15% लोग आज कोई भी इस लड़ाई में साथ नहीं दे रहा। अगर इसी लड़की के नाम के पीछे शर्मा, तिवारी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पांडे, ठाकुर, बढ़िया, अग्रवाल फगरवाल कुछ लगा होता तो सारा का सारा देश का वहां पर पहुंच जाते हैं लोग, इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेके, जंतर मंतर पे मोमबत्तियां लेके। और हमारे मूल निवासी समाज के लोग जो 85% समाज है वो भी पहुंच जाता मोमबत्तियां लेके। हाँ, हम पहुंचेंगे, किसी भी बेटी के साथ होता है, क्योंकि बेटियां किसी जाति और समाज की नहीं होती। बेटियां देश की हैं, बेटियां भारत की हैं, और बेटियां इस देश के संविधान की बेटियां हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बेटियां हैं। तो आज अगर कुछ जो लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, मनवादी लोगों से जो दिखाना चाहते हैं भाईचारा, कल शाम को 7 बजे संडे है, देखते हैं कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। और एक और मैं आप लोगों को आज खुले में चैलेंज करता हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी। जैसे इस सांसद को नंगा किया समाज के आगे, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कहते हैं हम समाज के नेता हैं, अगर जंतर मंतर पर नहीं आए तो इन वीडियो में खुलेआम तुम्हारे नाम लिया करूंगा, मुझे मेरे मुकदमे दर्ज करवा दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग चंदा इकट्ठा कर करके अपनी गाड़ियां घुमा रहे हैं और समाज को लूट रहे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज के लिए हाथ जुटाए। तो साथियों, कल शाम को 7 बजे जंतर मंतर पर सभी लोग अपने घर से कैंडल लेके आए, वहां पर हम लोग कैंडल मार्च करेंगे बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। और जो लोग देश में और जगह रहते हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि कल शाम को जो गांव में भी रहते हैं, जो लोग गांव में भी सुनते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने अपने गांव के चौराहों पे, बस अड्डों पे मोमबत्तियां लेकर के, कैंडल लेकर के बहन के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी, न्याय मार्च आपने निकालना है। तो सारे के सारे लोग पूरे देश में जहां भी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में कैंडल मार्च निकालो और इस देश को मजबूत करो, इस मुहिम को, ताकि वो दरिंदे फांसी के तख्ते तक पहुंच सके और प्रशासन पे इतना प्रेशर बन जाए। जैसे हम लोग वहां पर गए तो वहां पीएसी लगा दी गई, गांव में पूरी सिक्योरिटी दे दी गई, और जो थोड़ा बहुत सुधार इन्होंने किया वो हुआ है। और एक और सूचना, इसमें कुछ लोगों को औरों को भी गिरफ्तार किया है। अगर आप लोग चाहते हो पुलिस प्रशासन में दबाव बनाना, तो कल पूरे देश में कैंडल मार्च आप लोग निकालो अपने अपने एरियो में। ये किसी एक का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये सारे समाज की, बहुजन समाज की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में बहन मनीषा को
सारी जितनी भी एट्रोसिटी हुई है उन सबको न्याय दिलाने के लिए कल जंतर मंतर पर 7 बजे शाम को सभी सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं। ये लड़ाई ये मत सोचो कि संदीप वाल्मीकि कह रहा है या कोई और कह रहा है, ये सब की लड़ाई है। ये आग आज पड़ोसी के घर में है, आपके घर तक कब पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। साथियों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, दिल्ली के लोगों से खासकर निवेदन है, सभी पार्टी संगठन के लोगों से निवेदन है, जो लोग सामाजिक लोग हैं, कि वो सारे के सारे लोग कल 7 बजे कैंडल लेकर के बहन मनीषा के लिए और जो भी एट्रोसिटीज हो रही